हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडिंग वन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गारो, खासी तथा जयंतियाँ प्रमुख जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि गारो, खासी तथा जयंतियाँ प्रमुख जनजाति मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं कि मालदीव व मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल अवस्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि मालदीव व मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न आता है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरावती नदी पर। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं कि लावड़ी तथा तमाशा प्रमुख लोक नृत्य किस राज्य के हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि लावड़ी तथा तमाशा प्रमुख लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य के हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य के। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं कि शेषनाग डल वूलर झील किस राज्य में अवस्थित हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि शेषनाग डल वूलर झील ये जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदयन ने। अगला प्रश्न आता है कि शिव किला रोहतांग तथा बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि शिव किला रोहतांग तथा बारालाचा दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को। और ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न देखते हैं कि उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि उगते सूर्य का देश जापान देश को कहा जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान देश को। अगला प्रश्न आता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों
कि वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर अवस्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायसीना पहाड़ी पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काबुल में। अगला प्रश्न देखते हैं कि अलमाटी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि अलमाटी बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न आता है कि पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा साथियों कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न आता है कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 में हुई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। अगला प्रश्न आता है कि सफ़ेद हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड देश को कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड देश को। अगला प्रश्न आता है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न आता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 में हुई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 में। अगला प्रश्न आता है कि सास बहू का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि सास बहू का मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र विशाखापट्टनम में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न आता है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न आता है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीड़ के वृक्ष से। अगला प्रश्न आता है कि कांचीपुरम का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कांचीपुरम का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये रहे जीके के टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।